नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ। होलिस्टिक हेल्थ जो मैंने सब्जेक्ट दिया है, टॉपिक दिया है, होलिस्टिक हेल्थ क्या है? ये बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इंडिया में तो ये चलता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक सिस्टम चलता है, लेकिन बाहर के देश, इंडिया से हम अगर जो बाहर चले जाएं, हिंदुस्तान से अगर हम बाहर चले जाएं तो वहाँ पर होलिस्टिक हेल्थ इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं होलिस्टिक हेल्थ? क्या इसका कारण क्या है? कैसे डिफरेंस है ये दूसरे सिस्टम से? क्यों होम्योपैथिक सिस्टम को होलिस्टिक हेल्थ कहा जाता है? यही इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों के अगर कुछ सवालों के जवाब देना हो तो भी देंगे। तो शुरू करते हैं, होलिस्टिक हेल्थ क्या है? देखिए, एलोपैथिक सिस्टम की पहले मैं बात करूंगा। एलोपैथिक सिस्टम केवल अपने जो फिजिकल स्फीयर में जो भी होता है, फिजिकल स्फीयर में जो भी होता है, बॉडी में पेन होता है, बॉडी का कुछ भी फिजिकल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन वहां पर देते हैं। तो उसको इतनी मेंटल स्फीयर में और इमोशनल स्फीयर में इतना इफेक्टिव नहीं होता, मतलब उनका कोई दूर दूर तक लिंक ही नहीं है माइंड में और इमोशन से। उनसे उनका एलोपैथिक सिस्टम का कोई लिंक नहीं है। लेकिन होम्योपैथी की बात करें, तीनों लिंकअप्स है हमारे यहाँ। फिजिकल भी है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है। तीनों सिस्टम के तीनों जो स्पीयर के ऊपर काम करता है हमारा होम्योपैथिक सिस्टम। एक इंसान जो बनता है तीन तरह के चीजों से बनता है। उसका माइंड भी होता है, इमोशन भी होता है और फिजिकल भी होता है। तो तीनों चीजों को लेकर एक इंसान क्योंकि बनता है, होम्योपैथिक सिस्टम तीनों के ऊपर काम करता है। हमारा मेडिसिन सिर्फ फिजिकल के ऊपर काम नहीं करता, ये तीनों सिस्टम के ऊपर काम करता है। फिजिकल के ऊपर भी काम करता है, मेंटल के ऊपर भी काम करता है, माइंड के ऊपर। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता होगा। इमोशन के ऊपर भी है। इमोशन मतलब तरह तरह का इमोशन, कोई दुखी है, कोई खुश है, बहुत ही मतलब मिलनसार है, कोई कोई रिजर्व रहता है, किसी से मिलता नहीं है, कोई दुखी है, कोई खुशी है। तो हर तरह के इमोशन, हर तरह के इमोशन के लिए हमारे पास मेडिसिन है। और माइंड की बात करें, माइंड का स्टेटस कैसा है, मेंटल स्फीयर में लेवल स्टेटस कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट करता है। माइंड हमारा कैसा काम कर रहा है, दिमाग कैसा काम कर रहा है, वो किस चीजों पर ज्यादा फोकस करता है, लोगों के साथ कैसे मिलता है, मिलना जुलना उसे पसंद है कि नहीं, उसे भय रहता है कि नहीं। तो बहुत सारा माइंड का सिम्टम्स आता है। इंसान दिमागी तौर पर कैसा है, उसे हंसी मजाक पसंद है कि नहीं, या फिर अकेला रहकर किताबें पढ़ना पसंद है, टीवी देखना पसंद है, घर में रहकर। कोई कोई होता है कि पार्टी में जाना पसंद करते हैं, दिन रात पार्टीज करते रहते हैं, सिनेमा, थिएटर, मार्केट, चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये माइंड स्टेटस है। किसी का माइंड अलग अलग होता है, हर किसी का माइंड अलग अलग होता है। तो उसके लिए भी होम्योपैथिक सिस्टम अलग अलग होते हैं। तो फिजिकल के अलावा माइंड लेवल में काम करता है और इमोशनल लेवल पे भी काम करता है। इमोशनल लेवल पे भी इसीलिए काम करता है क्योंकि दो आदमी इमोशनली कैसे जुड़े हुए होते हैं। कोई कोई इमोशनली इतना अटैच नहीं होते, जैसे कि सेपिया का लक्षण होता है। सुबह सुबह या फिर कल किसी ने लाइव पे पूछा था कि सेपिया का लक्षण जो है वो क्या करते हैं कि जो अपने घर वाले उनके ऊपर इतना इमोशनली वो अटैच नहीं होते, बाहर वालों के ऊपर ज्यादा अटैच होते हैं। जबकि पल्सटिला ठीक उसका अपोजिट होता है, अपने घर वालों को बहुत ही केयर करता है वो पल्सटिला पेशेंट। और इसी तरह का अलग अलग इमोशन, अलग अलग फिजिकल, अलग अलग मेंटल लेवल पे क्योंकि बात करते हैं तो उसको होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं। होम्योपैथी का दूसरा नाम होलिस्टिक हेल्थ इसीलिए है, बाहर के देशों में इसको कहा जाता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। इसको होम्योपैथी नहीं कहा जाता। आप बाहर जाएंगे,
यूएसए, कनाडा जाएंगे और बाहर के देशों में जाएंगे तो आप वहां पर होम्योपैथी का सिस्टम नाम नहीं सुनेंगे। जैसे कि वहां पर होम्योपैथी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप ढूंढेंगे, कोई किसी से पूछेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक मेडिसिन कहाँ पर मिलेगा, तो आपको कोई नहीं बताएगा। वहां पर अल्टरनेटिव मेडिसिन चलता है और होलिस्टिक हेल्थ चलता है। अल्टरनेटिव मेडिसिन मतलब वो लोग पहले लेते हैं एलोपैथिक सिस्टम को, उसके अल्टरनेटिव में मेडिसिन आता है, होम्योपैथिक मेडिसिन आता है या फिर दूसरे कैटेगरी के मेडिसिन आता है, तो वो लोग होलिस्टिक हेल्थ को अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं या फिर होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं या फिर अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं। बहुत सारा दूसरी जगह पर इसी नाम से होम्योपैथिक सिस्टम प्रचार रहा है और क्योंकि तीनों स्फीयर में ये काम करता है इसी को होलिस्टिक हेल्थ कहते हैं। लेकिन एलोपैथी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। आपके फिजिकल लेवल में कोई बीमारी है उसको ही दूर करना मेडिसिन दिया जाता है, उस बीमारी को कैसे बॉडी में दूर किया जाता है तो बिल्कुल उसमें यूज किया जाता है जो माइंड के लिए अलग है, साइकेट्रिक डिवीजन उनका अलग है, लेकिन वो इतना कारगर नहीं होता। वो लोग सिर्फ मेडिसिन ऐसे देते हैं कि कोई बीमार आदमी सिर्फ सोए, उसका न्यूरोलॉजिकली जो पैरालाइज हो वो सोए, वही दवाई वो देते हैं। और दूसरी बात करते हैं जो इमोशनल लेवल पर, वहां पर तो एलोपैथी सिस्टम में कोई मेडिसिन है ही नहीं, तो सिर्फ फिजिकल के ऊपर वो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, बीमारियों को दवाई देकर दूर करना और ऑपरेशन करना, अगर दवाई से ना हो पाए तो फिजिकली ऑपरेशन करना, ये उनका सिर्फ फिजिकल स्फीयर पर ज्यादा फोकस रहता है। तो यही डिफरेंस होता है होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, यही मेरा डिस्कशन करना था। और आप लोग बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि होलिस्टिक हेल्थ के बारे में कुछ बताएं, तो होम्योपैथी का यही चार्म है। हम लोग टोटली बॉडी, हम बीमारी पे एक्शन नहीं करते, जैसे कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ, हम बीमारी के ऊपर डायरेक्टली ट्रीटमेंट नहीं करते। बीमारी क्या है हमें कुछ नहीं मालूम, हम डायरेक्टली एक्शन करता है बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर, बॉडी के सारे जो डब्ल्यूबीसी काउंट है, जो नर्व्स है, उनके ऊपर एक्शन करता है। इम्यूनोलॉजिकली ये सिस्टम बूस्टअप करता है ताकि कोई भी बीमारी आपके बॉडी के अंदर वो चला जाए। इसीलिए इसको कहते हैं इम्यूनोलॉजिकल बूस्टर। और जब तक आपका इम्यूनिटी वीक रहेगा आपके बीमारी आती रहेगी। मैंने इसका एग्जांपल पहले भी वीडियो में भी दिया था कि आपके घर के सामने एक होल है, तो वहां पर क्या होता है कि बारिश आने पर पानी जमता है। एलोपैथी सिस्टम वाले क्या करते हैं कि जब भी पानी जमता है, बारिश में अगर जब भी पानी जमता है वो पानी निकाल लेते हैं, फिर बारिश होता है फिर पानी जमता है वहां से निकाल लेते हैं। ये उनका सिस्टम है। हमारा होम्योपैथी का सिस्टम क्या है, होलिस्टिक हेल्थ क्या करता है, वो पानी निकालता है पहले, फिर उसमें गड्ढे को भर लेता है। जो पिट होल होता है, जो गड्ढा होता है, उसमें सीमेंट कंक्रीट देकर या फिर उसमें कुछ भी मिट्टी देकर उस गड्ढे को भर देता है, परमानेंटली भर देता है, ताकि जब भी बारिश फिर से हो पानी ना जम पाए। ये होम्योपैथी सिस्टम होता है। डिफरेंस यही होता है, यही दोनों में यही डिफरेंस होता है। तो होलिस्टिक हेल्थ और एलोपैथिक सिस्टम में दोनों में यही डिफरेंस होता है। जो बेसिकली होता है हमारा तीनों सिस्टम के ऊपर, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, तीनों लेवल पर काम करते हैं। वो सिर्फ फिजिकल लेवल पर काम करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। तो ये था आज का टॉपिक। अब कुछ सवालों के जवाब दे देते हैं। सौरभ सुमन बोल रहे हैं, सर सिडोनिया वुल्गारिस इसका क्या यूज है? ये सेक्सुअली पावर इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है, लेकिन मैंने इसका इतना यूज नहीं किया और इतना भी उसका इफेक्ट मैंने नहीं देखा। मंसूरा जी बोल रहे हैं, हेलो सर, क्या हायोसेमस पेट दर्द में दे जा सकती है? बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन हायोसेमस का जो लक्षण होता है वो सिमिलर होना चाहिए, वरना ये क्योंकि एक स्पेसिफिक रेमेडी है, उसका पर्टिकुलर कुछ लक्षण है हायोसेमस का जो उस पेशेंट के ऊपर दिखना चाहिए, वरना वो काम नहीं करेगा। वैसे तो नॉर्मली पेट दर्द के लिए बहुत सारे मेडिसिन है, आप यूज कर सकते हैं,
कोलोसिंथ भी है, मैकफॉस भी है, डायोस्कोरिया, ये तीनों टॉप के मेडिसिन है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। टॉप 3 मेडिसिन होते हैं, मैकफॉस, कोलोसिंथ एंड डायोस्कोरिया। और ट्रेंडर गाय सर, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के लिए होम्योपैथी के साथ घरेलू आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जाइए चुने या हरसिंगर के पाटों को काढ़ा ले सकते हैं क्या? कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। आप होम्योपैथी के साथ साथ ये सब ले सकते हैं, लेकिन आधे से 1 घंटा गैप रखिए। जब गैप रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हेलो सर, आज खूब ज्यादा मूड में है लगते हैं आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज थोड़ा संडे का दिन था, आज थोड़ा फ्री भी हूँ, इसलिए सोचा आपके साथ बात कर लूं। और दोपहर में जो लाइव किया था वो कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, वो अपलोड हुआ नहीं, उसमें थोड़ा प्रोसेसिंग भूल हो गया। वो फिर उसको मैंने सुना, कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे डिलीट करना पड़ा वो वीडियो। वो क्लियर जो वो प्रोसेसिंग हुआ था तो क्लियरली नहीं हो पाया, कुछ गड़बड़ हुआ तो मुझे डिलीट करना पड़ा। इसलिए मैंने शाम को भी एक लाइव किया था और अभी भी लाइव कर रहा हूँ। थोड़ा फ्री हूँ, आज क्लिनिक में भी बैठा हूँ और इसीलिए आपके सामने बातचीत करने को निकल पड़ा। और सौरभ सुमन जी बोल रहे हैं, सर मेरी मदर को ऑपरेशन के बाद से स्किन का प्रॉब्लम हो गई है, खुजली होती है, दाग धब्बे हैं, पानी भी निकलता है। तो बिल्कुल आप ग्राफाइटिस 30 दीजिए, दिन में 2 बार करके। ग्राफाइटिस 30 4 से 5 बूंद डायरेक्टली जीभ पे दीजिए, दिन में 2 बार करके दीजिए, बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आएगा। आप 15 दिन दीजिए, फिर मुझे बोलिए। और हंसरा जी बोल रहे हैं थैंक यू सर। और कमलेश जी बोल रहे हैं ऑल द बेस्ट। और टेंडर गाय बोल रहे हैं थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और होलिस्टिक हेल्थ का बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा था, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके सामने थोड़ा डिस्कशन कर ले। और एक बात है कि होम्योपैथी सिस्टम में एक स्पेसिफिक चीज होती है, आप लोगों को मैं बता दूं कि सिंगल डोज की जो मैंने बात कही थी वो इतना ब्यूटीफुल होता है कि कोई कोई मेडिसिन का जो मैंने कहा था अनकॉमन पिकुलियर सिम्टम्स होते हैं, अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं। एक टेबल के खड़े होने में जैसे मिनिमम 3 पैरों का जरूरत होती है, एक टेबल के बैलेंस होकर खड़े होने में मिनिमम 3 पैर की जरूरत होती है, उससे कम में नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह होम्योपैथी सिस्टम किसी मेडिसिन को आपको सिलेक्शन करने में मिनिमम 3 अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, पिकुलियर सिम्टम चाहिए। अगर आपको वो मिल गए और वो दवा के साथ मैच कर गया तो वो दवा आपके 5-10 मिनट में आपका इलाज कर देगा, बरसों इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। यही स्पेसिफिक चीज है। बहुत सारे डॉक्टर इसी से चूक जाते हैं, इसीलिए देरी होती है, वरना होम्योपैथी में बिल्कुल देरी नहीं होती। होम्योपैथी एलोपैथी सिस्टम से बहुत जल्दी काम करता है। आप एलोपैथिक टैबलेट खाओगे, वो खाने के बाद खाओगे तो खाने में मिलेगा, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होगा, वो खून ये स्टोमक से होकर खून में मिलेगा, फिर खून के जरिए पूरे बॉडी में जहां भी आपका प्रॉब्लम है वहां तक जाएगा, तभी काम करेगा। इतना सारा वक्त लगने पर आधे घंटे से 1 घंटे लग जाता है, कभी कभी तो 2-3 घंटे भी लग जाता है। लेकिन होम्योपैथी सिस्टम का ये महत्व है कि ये डायरेक्टली जब जीभ पे डालते हैं ना तो वो न्यूरोलॉजिकली काम करता है। नर्व्स जो आपके टंग के आगे या फिर नीचे जितने भी म्यूकोसल मेम्ब्रेन में नर्व्स होते हैं, फाइनर नर्व्स जो स्नायु तंत्र होते हैं, बहुत ही फाइनर स्नायु तंत्र होते हैं, उसमें डायरेक्टली ये एक्शन करते हैं और फटाफट काम करते हैं, पूरे बॉडी में स्प्रेड करते हैं। आपको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम से नर्वस सिस्टम बहुत तेज होता है। एलोपैथिक जहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करता है खून के जरिए, होम्योपैथिक सिस्टम नर्व में काम करता है, न्यूरोलॉजिकली काम करता है, तभी फटाक से काम करता है। लेकिन इसीलिए देर से काम करता है क्योंकि वो प्रॉपरली मैच नहीं करता। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मेडिसिन से जो सिमिलरिटी होती है। किसी ने सुबह ही पूछा था कि मेरा लक्षण नक्सबोमिका भी है, लाइकोपोडियम भी है, ये भी है, क्या लूं? तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रॉपरली वो पकड़ नहीं पाते कि इसका कौन सा स्पेसिफिक रहेगा, क्योंकि सिम्टम्स भी कुछ लोगों के खुल के नहीं आते।
जो लोग यूज नहीं करते होम्योपैथिक, वो एलोपैथी यूज करते करते ऐसे गुमराह हो जाते हैं कि उनका सिम्टम्स प्रॉपरली नहीं आ पाता। जो लोग होम्योपैथी यूज करते हैं वो इतना सारा होम्योपैथिक 10 दिन 5 दिन में रिपीटेडली चेंज कर कर इतना घुल मिल जाता है, तो उनका सिम्टम्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्रॉपर सिम्टम्स क्या है वो खुल के नहीं आ सकता था। तो ये दोनों ही स्टेट में प्रॉब्लम होता है कि प्रॉपरली आपको जो सिम्टम्स है वो कैसे निकाला जाए। इसीलिए मेरे पास कोई भी जो पेशेंट आता है, मैं उसको पहले कुछ दिन बात करने के लिए बोलता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिसीजन लेता हूँ कि उसका क्या किया जाए। तो यही प्रॉब्लम होता है। और तो मेरे पास जो पेशेंट आता है तो मैं उनको डायरेक्टली प्रॉपरली मेडिसिन सिलेक्शन करने नहीं देता। मैं उनको पहले हिस्ट्री लेता हूँ कि आपने क्या खाया था, कि क्या लिया था पहले, क्या क्या ली थी। ये सब जानने के बाद हम ये देते हैं कि मेडिसिन का क्या सिलेक्शन होना चाहिए। और मैंने कल ही कहा था कि नक्श भूमिका के बारे में। लोग ये करते हैं कि नक्श भूमिका दे दो, कोई भी पेशेंट है उसका पहले का सारा मेडिसिन एंटीडोट हो जाएगा, फिर हम अपना मेडिसिन देंगे। ऐसा नहीं है। भले ही कहीं पर भी कोई से पेशेंट आया हो, आप उसका प्रॉपरली केस टेकिंग कीजिए। एक्यूट केस है तो जरूरत नहीं है, एक्यूट रेमेडी दीजिए, उसका थोड़ा अच्छा लगे फिर उसका केस टेकिंग कीजिए। सिम्टम्स इवैल्यूएट कीजिए, जैसे कि मैंने कहा था आपको, सारा सिम्टम्स लिख लीजिए, फिर उसको ग्रेडेशन कीजिए, सबसे टॉप वाला कौन सा है, फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसे इवैल्यूएशन कीजिए। फिर आप उसको मैच कीजिए, जो टॉप के तीन तीन सिम्टम्स है उनको कौन सी मेडिसिन सिमिलरिटी करती है। ये कुछ स्टेप्स है प्रॉपरली। आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका होम्योपैथी मेडिसिन फटाफट काम करेगा। देरी का कोई सवाल नहीं है, फटाफट काम करेगा। मैंने देखा है, मैंने अपने बहुत सारे केसेस में देखा है, फटाफट काम करता है, 10-15 मिनट में भी काम करता है। तो यही है चार्म होम्योपैथी मेडिसिन का। और अनुराग जी बोल रहे हैं लिवर अब्सेस की क्या दवा होगी। लिवर अब्सेस के लिए देखिए बहुत ही खतरनाक स्टेज लास्ट स्टेज में होता है, लिवर अब्सेस हो चुका होता है। फिर भी अगर आप एलोपैथी के साथ होम्योपैथी देना चाहे तो बिल्कुल जो 5 लिवर का मेडिसिन मैंने बोला था, मदर टिंचर्स, चेलिडोनियम, चियोनंथस, कार्डस मेरानस, हाइड्रोस्टिस, कालमेक, ये 5 मदर टिंचर्स मिला लीजिए। 20 बूंद करके दिन में 3 बार आप पानी में मिलाकर दे सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। हो सकता है अगर ज्यादा अब्सेस ना हुआ हो तो वो अच्छा भी हो सकता है। और अनुराग जी बोल रहे हैं अगर दर्द ज्यादा हो लिवर अब्सेस में तो क्या दवा होगी। वही आपका काम करेगी, हाइड्रोस्टिस मिला हुआ है ना, वो पेन के लिए काम करेगा। और हाँ, टेंडर गाय जी पूछ रहे हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस आपको मिनिमम 2 से 3 साल लगेगा। अगर वो जो स्टिफ हो गया है, हड्डियां जुड़ गई आपस में, थोड़ा देर लगेगी। और फ्रेंड्स जोन बोल रहे हैं पीना बहुत आता है सर जी, मेडिसिन बताइए। पसीना कहाँ से आता है आपका, पूरे बॉडी में आता है कि सर में ज्यादा आता है कि हाथ के और तलुओं में, पैरों के तलुओं में आता है, कहाँ पसीना आता है, कुछ डिटेल्स में बताइए। कीर्ति कुमार जी बोल रहे हैं प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन इन योर एक्सपीरियंस। हाँ, बिल्कुल सही बात कहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के पेशेंट है। मैं एक पेशेंट बताता हूँ, अनुराधा अनुराधा दास करके एक पेशेंट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। मोटी है, फेयर है, फैटी फ्लेबी, जैसे आप कैलकेरिया कार्ब का पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल उसी तरह का पेशेंट है। मोटी है, गोरा 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 चेहरा है, और बहुत ही थुलथुली किस्म के, फ्लेवी जिसको कहते हैं ना, लोथरे, मांस के लोथरे होते हैं, बहुत ही मोटे। तो उसके साथ साथ 3 सिम्टम्स होने के बाद, ये जो मैंने कहा था अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक, फैटी, फेरी, फ्लेवी, 3 हो गया। फिर आपका पूछेंगे कि उसको मिल्क पसंद है, अंडा पसंद है, क्या पसंद है। फिर डिजायर आता है। डिजायर इमोशन पे डिपेंडेंट करता है, आपके माइंड लेवल पर कंट्रोल करता है। फिर आप पूछना डिजायर क्या है, उसको ठंडा पसंद है कि गर्म पसंद है, दूध पसंद है कि मीठा पसंद है कि नमकीन नमकीन पसंद है, कि उसको तीखा पसंद है।
नॉनवेज पसंद है तो नॉनवेज में कौन सा, अंडा, चिकन, मटन कौन सा पसंद है, ये फूड डिजायर के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखती है। जैसे कि कैलकेरिया कार्ब में दूध पसंद है, अंडा पसंद है, इतना हो गया। और वो उसके बाद हो गया चिल्ली पेशेंट। कैलकेरिया कार्ब चिल्ली पेशेंट होता है, हॉट पेशेंट नहीं होता। सल्फर हॉट पेशेंट होता है। चिल्ली पेशेंट मतलब उसको गर्मी पसंद है, हॉट पेशेंट मतलब उसको ठंडा पसंद है। ये तीनों सिम्टम्स हो गया। मैंने कहा था ना 3 स्टेप चाहिए, मिनिमम 3 पैर चाहिए एक टेबल को खड़ा होने में। तो पहला तो हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे सिलेक्ट किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला सिम्टम हो गया आपका फेयर फैटी एंड फ्लेबी हो गया। दूसरा हो गया डिजायर में उसका मिल्क एंड एग था। तीसरा हो गया उसका चिल्ली पेशेंट है। तो ये तीनों जब मैच कर गया तो आप कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। कोई भी बीमारी हो उसमें, कोई भी बीमारी हो, हमें बीमारी से कोई लिंक अप नहीं है। अगर उस इंसान का मैच कर गया कोई डिपेक्टिंग मेडिसिन, तो भले कोई भी बीमारी हो उसके वो छुटकारा मिल जाएगी। लोग क्या करते हैं, बीमारी के पीछे भागते हैं। बीमारी के पीछे नहीं भागना हमें, उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेक कीजिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे बेहतरीन किताब मैं कहता हूं, आप रॉबिन मॉर्फी पढ़िए या फिर कैंट मैट्रिया मेडिका पढ़िए। रॉबिन मॉर्फी या फिर कैंट्स मैट्रिया मेडिका बहुत ही बेहतरीन उम्दा किताब है ये दोनों। आप पढ़ेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि किसी तरह से एक्सप्लेन किया है डॉक्टर कैंट ने। एलोपैथी के डॉक्टर है डॉक्टर कैंट, एलोपैथी के टॉप मोस्ट एमडी डॉक्टर है। लेकिन उन्होंने एलोपैथी उनको नहीं भाया, वो छोड़ दिए। फिर उन्होंने होम्योपैथिक पढ़ाई की, होम्योपैथी की प्रैक्टिस किया और बहुत सारी किताबें लिखा। डॉक्टर जेम्स टेलर कैंट है उनका नाम। बहुत सारी किताबें लिखी है उन्होंने। बहुत ही पुराने इंसान है और बहुत ही बढ़िया है। हमारे इंडिया के नहीं बाहर के जेम्स टेलर कैंट। अगर आपको किसी को भी चाहिए तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। एक एक मेडिसिन 12, 15, 20 पेजेस करके उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एक एक मेडिसिन 20-20 पेजेस, मतलब 15 से 20 पेजेस उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हर स्पीयर पे, माइंड से लेकर, हेड से लेकर, आई, नोज, थ्रोट, चेस्ट, एब्डोमेन, एक्सट्रीमिटीज, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मोडालिटीज कैसा है ये सारा एक्सप्लेन किया है उन्होंने। और दिव्य मोहन वर्मा जी बोला सर मुझे प्रोस्टेटिस है 2 साल से, इंग्लिश दवा चल रही है बट सर बीमारी पूरी तरह से खत्म है। तो बिल्कुल हम होम्योपैथी ले लीजिए, बहुत जल्दी काम करेगा। थुजा 30 सवाल से 30 दिन में 2-2 बार कंटिन्यू कीजिए, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा। थुजा 30 और सवाल से 30 बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा। हाँ सही शाह जी, लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया वो भी कर सकते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसीलिए आपके सामने अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। 2-3 बार लाइव हो गया आज, क्योंकि आज थोड़ा फ्री हूँ और कुछ अहम चीजें आपसे डिस्कशन करनी थी, क्योंकि ये चीजें आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। सब आते हैं मेडिसिन का ये है, डिजीज का ये मेडिसिन है, आप खा लो, सब यही बता देते हैं। कोई कोई लाइव डायरेक्टली करते हैं, डायरेक्टली शुरू करते हैं मेडिसिन का, आपको क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर देते हैं। मैं आपको ट्रिक्स इसीलिए बता रहा हूँ। आपको मेरे वीडियो में ट्रिक्स मिलेगा, प्रैक्टिकली ट्रिक्स मिलेगा, ताकि आप खुद अपने आप को ट्रीटमेंट कर सके, अपने घर वालों को ट्रीटमेंट कर सके। आप खुद अगर एक क्लिनिक खोलकर बैठ जाएं, कोई सर्टिफिकेट वगैरह बना लें होम्योपैथी का, तो आप खुद एक डॉक्टर बन सकते हैं। मैं वो नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे थियोरिटिकल नॉलेज से कोई लेना देना नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही मेरी कोशिश है। और दीपक जी बोले सर फेस को गोरा करने के लिए कोई बेस्ट क्रीम है? बिल्कुल, आप बर्बरिश एक्वाफिल्म का क्रीम आता है उसको यूज करें, बहुत ही बढ़िया काम करता है। ऑयली स्किन है, सवाला हूँ, एज 25 है, सांवला हूँ, अच्छा सांवला हूँ, अच्छा तो बिल्कुल आप बर्बरिश एक्वाफिल्म की क्रीम यूज कीजिए। और उसके साथ साथ आप एक फेस वॉश आता है, एडवान कंपनी का फेस वॉश आता है, उसको भी यूज कीजिए, बहुत ही बढ़िया काम देता है। उसको 2 से 3 बार वॉश कीजिए, फिर वो क्रीम लगाइए। मेडिसिन कंपनी का आता है, मेरे पास था, अभी ज़्यादा नहीं है। मैं पेटेंट इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन कोई कोई मांगता है तो उसके लिए ले जाता हूँ। तो मैंने दिया था, बहुत बढ़िया काम कर रहा है, आप यूज़ कर सकते हैं। और
अनुराग जी बोल रहे हैं चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के बाद एक जॉइंट में पेन होता है तो दवा क्या होगी इस्तेमाल। देखिए इसके लिए ट्यूबरकुलोसिस हिस्ट्री था आपको, फिर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो दो दवा आएगी, एक तो बेसिलिनम आएगी, दूसरा ट्यूबरकुलिनम आएगी। बेसिलिनम आपको कहां पर देना है? अगर वो चिली पेशेंट है, चिली पेशेंट मतलब उसको ठंडा पसंद नहीं है, गर्मी पसंद है उसको, तो बेसिलिनम दीजिए। 200 का एक डोज दीजिए, बस छोड़ दीजिए, ज्यादा नहीं देना, एक ही डोज है, एक ही बार देना है, रिपीट नहीं करना। अगर वो हॉट पेशेंट है, हॉट पेशेंट मतलब उसको ठंडा पसंद है, एसी में रहना पसंद है, तो वो हॉट पेशेंट होता है, तो उसको ट्यूबरकुलिनम का 200 का एक डोज दीजिए। कोई भी बीमारी हो ये उसके कॉन्स्टिट्यूशन में काम करेगा। एंटी माइजमेटिक मेडिसिन कहते हैं इसको, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन बिल्कुल दे सकते हैं आप। और 26-27 मिनट हो चुका है, ऑफलाइन ना हो जाए सुबह की तरह, तो आज का लाइव यहीं पर एंड करता हूँ। और प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, आपको मैसेज करूँ भाई बता। राघव राज जी बोल रहे हैं बिल्कुल आप मुझे मेल कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आएगा, आप उसमें मेल कीजिए, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई करूंगा। और इस्माइल जी बोल रहे हैं थैंक यू डॉक्टर, बहुत अच्छा नॉलेज आप हमें दे रहे हैं, बहुत ही ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब अल्लाह का करम है, और आप दुआ कीजिए कि मैं इसी तरह आगे बढ़ता रहूं और आप लोगों की सेवा करता रहूं। बस मैं यही चाहता हूं होम्योपैथिक एक दिन आगे बढ़े। डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर जिस जिल्लत की जिंदगी से गुजर रहे हैं उससे छुटकारा पाएं, यही मेरी अल्टीमेट चीज है, मेरी अल्टीमेट गोल है, मैं उसमें कामयाब हूँ। बिल्कुल दुआ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंसूरा जी बोल रहे हैं बिल्कुल दिल नहीं करता कि आपके वीडियो स्टॉप करें, क्या करें, अभी तो जाना पड़ेगा, वरना कहीं ऑफलाइन होना हो जाए और पूरा वीडियो खराब हो जाएगा। तो फिर से मिलेंगे, आपसे रुखसत लेता हूँ इसी बात पे आपसे, कि फिर कल आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। और अनुराग जी हिल्स पर के लिए आप फाइटो लगा लीजिए, डिकेंड्रा और लिडम पाल लीजिए 15 दिन, दिन में 2-2 बार करके, फिर मुझे बोलिए 15 दिन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल, नमस्कार।